स्टार्ट करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 7 का है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी करूंगा और इसको मैं कल अपलोड भी कर दूंगा। तो आपने अभी चैनल जो हमारा सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो कर लेना, तो उस पर भी इसको मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास लेती है मुस्कान मैम, और एक दिन फ्राइडे में आपकी क्लास लूंगा और बीच में भी आपकी क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो बेटे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटे जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं दो नंबर्स को, मल्टीप्लीकेशन, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो नंबर्स को, पावर्स आर एडेड, हमारी पावर्स ऐड हो जाती है। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ बेस आर सेम, अगर उनके बेस इक्वल हैं, बेस सेम है ना, इफ बेसिस आर इक्वल, बेसिस आर इक्वल, ठीक है। जैसे x की पावर बेटे a हो गया इंटू एक्स की पावर b हो गया इंटू एक्स की पावर बेटे c हो गया। चाहे a हो, b हो, c हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेस अगर सेम है, यस बेटे बोलो, अगर, हाँ बेटे देखो, पहले ध्यान से देखो, मैं पहले क्या करवा रहा हूँ उसको आप सुनो समझो, फिर उसके बाद में आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको। इन मल्टीप्लिकेशन द पावर्स विल बी एडेड इफ बेसेज आर सेम, अगर हमारे बेस सेम है, बेस इक्वल है, देन पावर विल गेट एडेड, हम पावर को ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक्स एक्स एक्स, सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे बेटे, ऐड, एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आता है बेटे डिवीजन, अगर यही चीज हमारी डिवीजन हो जाए, देन पावर्स सब्ट्रैक्टेड, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम, अगर हमारे बेस सेम है, बेस इक्वल है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर को। ठीक है, जैसे x की पावर आ जाए a डिवाइड बाई x की पावर b। ठीक है, अगर यहाँ तीसरा नंबर लिखा है तो वो भी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा x की पावर a माइनस b। ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन पावर विल बी एडेड, इन डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। बोलो बेटे, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे, पावर्स ऑफ पावर, पावर के ऊपर भी पावर है, पावर्स ऑफ पावर, तब क्या करेंगे हम, जैसे x की पावर a है, फिर उसके ऊपर b है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, a इंटू बी। ठीक है, पावर्स ऑफ पावर, ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट है बेटे, इफ बेस, बेसिस आर नॉट इक्वल, अगर बेस हमारे इक्वल नहीं है, एंड बट पावर्स आर सेम, पावर्स आर सेम, लेकिन पावर्स हमारी सेम है। बेटे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ
बेसेज आर नॉट इक्वल, अगर बेसेज हमारे सेम नहीं है बट पावर्स आर सेम, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे x की पावर a इंटू वाई की पावर a, ये बनेगा बेटे x इंटू वाई की पावर a, x इंटू वाई की पावर a। मतलब ये जो हमारे बेस हैं ये आपस में हमने मल्टीप्लाइड कर दिए और पावर हमने कॉमन ले लिया। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इन हाँ, इनको हम बोलते हैं बेटे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बेटे किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होगा वन। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होगा वन, चाहे वो कुछ भी हो नंबर। ठीक है। नेक्स्ट बेटे ध्यान देना कि अगर x अपॉन में y है और इसकी पावर माइनस में है, x अपॉन में y है और इसकी पावर माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए हम उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनको रिवर्स कर देते हैं। ये हो जाता है y अपॉन में x की पावर प्लस वन। ठीक है। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में सबको? हाँ, कुछ भी ले सकते हो आप, ये तो मैंने एक्स बाई लिया है, ए बी सी लिया, आप अल्फाबेटिकली कुछ भी ले सकते हो। समझ में आ गया बेटे? चलो, अब आप इसको नोट करो, दीज ऑल आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल्स हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब मैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फटाफट नोट करो बेटे। हाँ, कुछ बच्चों ने नहीं किया वो नोट करो। हम्म, चलो हो गया बेटे नोट। चलो नेक्स्ट कराऊं बेटे? यस करो, बस करो, करो 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 आराम से करो। चलो बेटे, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू एक्स की पावर c। बेटे इस केस में क्या देख रहे हैं हम कि तीनों के बेस सेम है, तो ऊपर हम पावर्स को कंपेयर कर देते हैं। इफ बेस
are same, then we compare the powers. We compare the powers. हम पावर को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कैसे होगा बेटे? जैसे ए बीच में प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस लग जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि है फाइंड एम, क्वेश्चन है बेटे फाइंड एम, हमको एम की वैल्यू निकालनी है 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर 6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है बेटे, इसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर सबके बेस इक्वल है, बेस बराबर है, तो हम क्या करेंगे पावर्स को कंपेयर कर देंगे। यहाँ बेटे 3 और 6 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए ऐसे ऐड हो जाएगा 3 + 6 इक्वल टू 2m माइनस 1, मतलब हमने पावर को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, अब बेटे 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, ये माइनस m 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 2m। अब 9 + 1 कितना होगा बेटे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2m। अब m की वैल्यू निकालनी है तो 2 से हम डिवाइड दे देंगे, तो m इक्वल टू आ जाएगा 10/2, इससे कट गया 5, तो m की वैल्यू आ गई 5। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, अब चलो इसको नोट, हाँ अब आप इसको नोट करो, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, मैं एक बार और समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि इफ बेसेज आर इक्वल, अगर हमको बेस इक्वल दिए हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर देते हैं, जिसमें हमें किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b, ठीक है, इक्वल टू एक्स की पावर c है, हमको निकालनी है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, हमने a प्लस बी यहाँ कर दिया इक्वल टू c, सिर्फ हमने पावर्स को कंपेयर कर दिया है, पावर्स को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड m, m की वैल्यू निकालनी है 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर 6 इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तीनों के बेस इक्वल हैं, तो हमको m की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम पावर्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, और पावर को जब हमने कंपेयर किया तो 3 + 6, अब हमने प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है ऐड होती हैं। अगर यहाँ पर डिवीजन का साइन होता तो माइनस आता, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर 3 + 6 इक्वल टू 2m माइनस 1। बेटा माइनस 1 इधर आके हो जाएगा प्लस, 3 + 6 हो गया 9, और ये माइनस 1 इधर हो गया प्लस, तो 9 + 1 हो गया बेटे 10, और ये 2m। अब 2 का इसमें डिवाइड दिया तो m की वैल्यू आ गई 5। बोलो बेटे आया समझ में क्या? ठीक है, चलो चलो इसको नोट कर लिया सबने? चलो अब ये क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो बेटे ये दिया हुआ है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6। अब इनको मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, आंसर आ गया 64। बोलो बेटे आया समझ में? चलो, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, बाकी के सेकंड थर्ड फोर्थ फटाफट करो कॉपी में, जल्दी से पेन निकालो कॉपी निकालो और फटाफट करो जल्दी से। 6, इसमें हमने पावर्स को, जो नंबर दिए हुए हैं बेटे, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाने, अनलाइक एक तरफ ले जाने। तो मैं आपको डायरेक्टली ना ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ 6 वाला, ठीक है। यहाँ बेटे ए ए ए सी 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 एंड डी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कराता हूँ, तो ए कितनी बार आ रहा है बेटे 3 बार, तो ए की पावर 3। सी कितनी बार आ रहा है बेटे 4 बार, 4 लिख दिया। डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1। तो यही आंसर आ गया, ये हो गया एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। हाँ, टी मल्टीप्लाई टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2। आया बेटे समझ में? चलो चलो, अब बाकी क्वेश्चन करो फटाफट। नेक्स्ट वाला, इनके बेटे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। इनको हमने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इनको हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब एलसीएम लेना है, उसके बाद हमने पावर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेटे 5 1 2, 5 1 2, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 5 1 2, 2 का डिवाइड दो बेटे, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10 1, 2 6 जा 12, फिर 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 का 32, 2 का 16, 2 का 8, 2 का बेटे 4, 2 का 2, फिर बेटे 2 का डिवाइड दो, लास्ट में आ गया 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आंसर आ गया बेटे 2 की पावर 9। बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही मैं लिखता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन 7 टू 9, 7 टू 9 मैं ये बता रहा हूं बेटा, 3 से डिवाइड दो, 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24 1, फिर 3 27, 3 9 3 3 3 1, तो ये कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ गया बेटे 3 की पावर 6। ठीक है। अब ऐसे ही ये दो क्वेश्चन आप करके दिखाओ मेरे को फटाफट से। आया ना बेटे समझ में सबको? चलो अब ये करो बेटे, ये आएगा बेटे 343 का आंसर आएगा 7 की पावर 3, ये आएगा बेटे 5 की पावर 5। क्या सबके आगे आंसर्स? चलो टैली करो बेटे। मैं जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, मेरे साथ ही करते जाओ, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चन भी आप करते चले जाओगे। ठीक है। चलो, ऐसा कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करे, जवाब दे कि अभी तक जो मैंने समझाया है उसका कोई पॉइंट उसको समझ में ना आया हो। बेटे कोई है ऐसा बच्चा? सबको आ गया है, ठीक है। चलो, नोट कर लिया बेटे सबने?
5 नहीं आ रहा है आपका? चलो देखो इधर, 3, 1, 2, 5। बेटे 5 से डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। 5 6 जा 30, 1, 5 2 जा 12, 1, 5 3 जा नहीं 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। इतना आया बेटे समझ में। अब फिर 5 से जाएगा बेटे, 5 1 जा 5, 1, 5 2 जा 10, 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा बेटे 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अब देखो कितनी बार गया ये, 1 2 3 4 एंड 5, तो आ गया 5 की पावर 5। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट करते हैं। यस, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बेटे? यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटे देखो, इनको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम कैसे करेंगे इसको? जैसे 4 की पावर 3 है तो 4 × 4 × 4, ये हो गया बेटे 64। फिर 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 4। तो आप लिखोगे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 की तरफ मुंह खोल दोगे, ठीक है बेटे। देखो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ बेटे, ये है 2 की पावर 8, ये आप कर लोगे। मैं ये बताता हूँ आपको 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब बेटे ये कैसे होगा, है ना? नहीं सेम नहीं आएगा। देखो 100 की पावर 2 करेंगे बेटे तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी, तो ये तो आ गया बेटे 10,000। कितना आ गया? 10,000, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे? 2 की पावर 10 की पावर 10, ठीक है। अब 2 की पावर 10 इसको हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी पावर 10। बेटे जब हम 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 1024 की पावर 10, और यहाँ पर आ रहा है बेटे 10,000। आपको इससे आगे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखो अगर हम इसके आगे 1 2 3 4 4 जीरो देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके आगे देखें तो 1 2 3 कम से कम 3 जीरो तो है ही है, मतलब 1000 से तो बड़ा है ही। जब 1000 को हम 10 बार करेंगे यानी कि 10 जीरो और आ जाएंगे, तो इस वाले नंबर से ये ऑलवेज बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे देख लेंगे, तो आप लिखोगे 100 की पावर 2 से बड़ा है 2 की पावर 100, और यहीं तक छोड़ देंगे। बोलो बेटे आया समझ में? बेटे मैंने आपको क्या करके दिखाया कि 100 की पावर 2 है तो हो गया हमारा 10,000, क्योंकि 4 जीरो आ गई। फिर हमने क्या करा, इसको 2 की पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 10 की पावर 10, क्योंकि 100 को हमने फैक्टर कर लिया, 10 × 10 हो गया 100, 10 × 10 हो गया बेटे 100। अब हम 2 की पावर 10 है, जब 2 को हम 10 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 1024। 1024 का मतलब है कि ये कम से कम 1 2 3, ये 1000 से तो बड़ा है ही, 1000 से बड़ा तो 1024 है ही। जब 1000 को हम 10 बार मल्टीप्लाइड करेंगे, समझ रहे हो बेटे, कितनी बार मल्टीप्लाइड करेंगे? 10 बार, यानी कि उतनी जीरो और आ जाएंगी, तो वो इससे तो 10,000 से तो बड़ा होगा ही। इसलिए हम यहीं से लिख देंगे कि 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2।
बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में? चलो नोट करो इसको बेटे। नेक्स्ट बेटे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे बेटे, दो नंबर्स आएंगे जब हम इसको करेंगे। कैसे आएंगे बेटे? जैसे मैंने लिखा 648, 648। अब इसके फैक्टर करेंगे, बेटे 2 से डिवाइड देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से बेटे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से बेटे 27, 9, 3 एंड 1। यहाँ पर हमने देखा कि 3 आ गया 4 बार और 2 आ गया 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे बेटे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। तो ये आएगा इसका आंसर। बोलो आया बेटे समझ में? ठीक है। अभी पीछे जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो उसमें क्या था कि एक ही नंबर आ रहा था जिसमें हम सीधा सीधा पावर लिख दे रहे थे उसकी। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटे, दो नंबर्स आ रहे हैं 2 एंड 3। ठीक है, बोलो बेटे क्लियर है? चलो नोट करो इसको। बेटे सबको आ गए ये क्वेश्चंस? किसी बच्चे को किसी में डाउट है किसी क्वेश्चन में? थर्ड वाले में? ठीक है, थर्ड वाला मैं करवाता हूँ। 540। हाँ ठीक है, मैं करवाता हूँ बेटे। 540, थर्ड वाला। ठीक है, 540। बेटे इसके फैक्टर करते हैं हम। 2 से डिवाइड देंगे। 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 40 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10। बेटे अब 5 से डिवाइड होगा डायरेक्टली। 5 2 जा 10, 3 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये। 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 3 15, 3 5 5 1। तो ये हो गया बेटे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। आप 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। बोलो बेटे आया समझ में? सेकंड नंबर समझा देता हूँ। ठीक है, 405 सेकंड वाला समझा देता हूँ। 405। देखो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड है कि 3 से डिवाइड है कि 4 से कि 5 से? ठीक है बेटे, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है 5, तो ऐसा कौन सा लास्ट का डिजिट है जिसके अंदर 5 आता है 3 के टेबल में या 5 के टेबल में? क्योंकि 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटे। 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9 1, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1, 3 5 जा 15, फिर 3 3 4 जा 12 1, 3 5 जा 15, फिर 3 15, फिर 3 5, फिर यहाँ पर 5 का 1। अब आ गया बेटे ये 3 हमारे पास में 1 2 3 4, ये आ गया बेटे 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। ये आ गया आंसर। बोलो आया बेटे समझ में? ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट।
बेटे 4 क्वेश्चन था 3600 36 बेटे 4th क्वेश्चन था 3600 3600। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसका आंसर आएगा बेटे 2 की पावर 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आ रहा है क्या आंसर? ये बेटे आंसर आ रहा है क्या सबका? 3600 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आएगा। क्या सबका आंसर आ रहा है बेटे ये? बेटे 4 नहीं, छोटे नंबर से करते हैं, 2 से डिवाइड करना उसको, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास मैं आपकी यही ओवर करता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटे। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, ये मैं कल आपके यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा, तो सेम टू सेम जो आज हमने पढ़ाया है इसको आप कल शाम को देख भी सकते हो।